दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश के रियल हीरो बॉर्डर पर तैनात हमारे फौजी भाई हैं, क्योंकि इन्हीं के बदौलत हम अपने घरों में परिवार के साथ चैन और सुकून की नींद ले पाते हैं। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर का रहने वाला 35 वर्षीय बीएसएफ जवान नैन सिंह, जो बॉर्डर पर तैनात होकर अपने देश की तो सुरक्षा कर ली थी, लेकिन जिन लोगों की वह सुरक्षा कर रहा था, एक दिन वही लोग उसकी ज़िंदगी छीन लेते हैं। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस जिस केस की जांच पड़ताल करते हुए जब तमाम अपराधियों को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और जब उनमें से पूछताछ करती है, तो ऐसी ऐसी सच्चाइयां सामने आती हैं जिन्हें सुनने के बाद हर किसी का सर शर्म के मारे झुक जाए। दरअसल उसके बाद से लोगों के अंदर इस प्रकार से गुस्सा भड़कता है कि लोग पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डालते हुए कहते हैं कि जितने भी अपराधी हैं, इन तमाम अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है आपको भी हैरान कर देगी। तो चलिए इस घटना को इस वीडियो के माध्यम से पूरी विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये दरअसल उत्तर प्रदेश मेरठ शहर की है। मेरठ के ऐचोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है धनपुर, और इसी धनपुर गांव के रहने वाले 65 वर्षीय गरीबदास, जो पेशे से किसान है। गरीबदास के परिवार में उनकी पत्नी बिमला के अलावा टोटल 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटा हैं और 1 बेटी है। बड़े बेटे का नाम नैन सिंह है, उम्र जो है 35 साल है, बीएसएफ का जवान है, जिनकी फ़िलहाल पोस्टेड बंगाल में है। दूसरे बेटे का नाम प्रदीप, जिसकी उम्र करीब 20 साल के आसपास है। सबसे लास्ट बेटी है जिनका नाम अंजू है। गरीबदास जो अपने तीनों बच्चों की शादी भी कर चुके हैं। नैन सिंह की पत्नी का नाम है कोमल, जिसकी उम्र करीब 30 साल के आसपास है, जो बगलपुर के फाजलपुर गांव की रहने वाली है। दरअसल नैन सिंह के 2 बच्चे भी हैं, जिनमें एक बेटी है और एक बेटा है। बेटी का नाम रीमा है और उम्र 12 साल है, और बेटे का नाम आयुष है, जिसकी उम्र करीब 7 साल के आसपास है। बात कर रहा हूँ मैं 28 मार्च 2026 के करीब 4 बजे के आसपास। 3 दिन पहले 25 मार्च 2026 को ही नैन सिंह की पत्नी कोमल अपने दोनों बच्चों को लेकर मैके चली गई थी। उसी वक्त पे नैन सिंह अकेले पड़ा हुआ था। 28 मार्च को शाम के करीब 4:30 बजे के आसपास नैन सिंह के भाई प्रदीप की पत्नी पिंकी जब नैन सिंह को जगाने के लिए उनके कमरे में जाती है, और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो अंदर का नज़ारा देख के वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, क्योंकि कमरे के अंदर नैन सिंह का बेड पर डेड बॉडी पड़ा हुआ था। किसी ने उसके सर में गोली मार दिया था। पिंकी जैसे ही नैन सिंह की डेड बॉडी को देखती है, तो देख के जब ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू करती है, चीख पुकार करना शुरू करती है, तो उसकी चीख सुनकर आसपास पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं। इस बात की जानकारी जब नैन सिंह की पत्नी कोमल को दी जाती है, कोमल अपने दोनों बच्चों को लेकर ससुराल में पहुंचती है, और जब अपने पति की डेड बॉडी को देखती है तो देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। दरअसल किसी को समझ नहीं आता है कि आखिरकार घर के अंदर घुस के नैन सिंह की किसने हत्या कर दिया है। यह मामला इस प्रकार से तूल पकड़ता है कि जब इस बात की जानकारी पुलिस को दी जाती है, पुलिस फौरन अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाती है, और जब नैन सिंह की डेड बॉडी को चेक करती है, तो चेक करके ही साफ मालूम चल जाता है कि नैन सिंह की हत्या लगभग 15 से 18 घंटे पहले की गई है। हालांकि पुलिस जब डेड बॉडी को गहराई से जांच पड़ताल करती है, तो मालूम चलता है कि यह गोली जो नैन सिंह के सर में लगी थी, लेकिन वहां से सीधे पार करते हुए दीवार में टकराई, फिर वो नैन सिंह के पैरों में जाकर लग चुकी थी। पुलिस सारी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब पुलिस इस पूरे वारदात के बारे में नैन सिंह के पिता गरीबदास से पूछताछ करती है कि क्या आपको किसी पे शक है, तो गरीबदास पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब, मुझे शक नहीं है, बल्कि पूरा यकीन है कि मेरे बेटे की हत्या किसी ने नहीं, बल्कि मेरे ही पड़ोस के रहने वाले 4 लोगों ने की है, जिनसे मेरी पुरानी ज़मीन को लेकर के रंजिश चल रही है। गरीबदास जब पड़ोस के रहने वाले 4 लोगों का नाम बताते हैं, पुलिस गरीबदास के तहरीर पर उन 4 लोगों को गिरफ्तार करती है, थाने में लाकर उनसे पूछताछ भी करती है। लेकिन ये सब पुलिस को ही एक ही जवाब देते हैं कि साहब, हमने गरीबदास के नैन सिंह की हत्या नहीं की है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा गरीबदास के साथ ज़मीनी विवाद चल रहा था, लेकिन यकीन मानिए हमने उसके बेटे की हत्या नहीं की है। लेकिन पुलिस उन 4 में से किसी को भी नहीं छोड़ती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश करती है, लेकिन उसके बावजूद ही कि इन 4 के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है। दरअसल पुलिस सोच में पड़ जाती है कि घर के अंदर सोते वक्त नैन सिंह की गोली मारकर हत्या किसने की है, और फिर घर के किसी सदस्य को मालूम तक कैसे नहीं हुआ। पुलिस को अब कहीं ना कहीं नैन सिंह के परिवार को लेकर वो किस्सा हो जाता है। पुलिस जब नैन सिंह के घर पर जाती है, पूछताछ करती है, तो इस पूछताछ में मालूम चलता है कि 27 मार्च 2026 को दरअसल घर में केवल नैन सिंह का जो बेटा
छोटा बेटा है प्रदीप। प्रदीप की पत्नी पिंकी मौजूद थी, क्योंकि 27 मार्च 2026 को प्रदीप की किसी काम से मोदी नगर गया हुआ था। उस वक्त रात्रि के वक्त नैन सिंह के पिता गरीबदास भी जो अपने खेतों की रखवाली करने के लिए खेत पर चले गए थे और घर में केवल पिंकी और नैन सिंह ही मौजूद थे, क्योंकि नैन सिंह की पत्नी कोमल 2 दिन पहले ही 25 मार्च 2026 को अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके जा चुकी थी। पुलिस को जब प्रदीप की पत्नी पिंकी को लेकर शक हो जाता है, पिंकी से भी पूछताछ करती है, लेकिन पिंकी बार बार पुलिस वालों को जवाब देती है कि साफ सच में मुझे नहीं मालूम कि घर में कैसे घुस के किसने मेरे जो है जेठ की हत्या की है। दरअसल पुलिस इस केस की जितना भी ज़्यादा सुलझाने की कोशिश कर रही थी, ये केस उतना ही ज़्यादा उलझते जा रहा था। पुलिस जब पूरी कोशिश कर लेती है और सबूत जब एक भी पुलिस के हाथ नहीं मिलता है, तो आखिरकार पुलिस अब पड़ोसियों से नैन सिंह के पूरे परिवार के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देती है। और इस पूछताछ में पुलिस को यूँ मालूम चलता है कि दरअसल नैन सिंह की उसकी पत्नी कोमल के साथ अक्सर झगड़े तकरार होते थे। ये झगड़े तकरार किस वजह से होते थे, पड़ोसी इस बात की सटीक जानकारी पुलिस को नहीं दे पाती है। इसलिए पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए नैन सिंह की पत्नी कोमल के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल को निकालती है, तो उसमें से एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा होता है जिसे देखकर खुद पुलिस भी हैरान रह जाती है। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस सीडीआर में एक ऐसा नंबर मौजूद था जिस पे कोमल पिछले कई महीने से लगातार बातचीत करती आ रही थी, और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि उस रात भी यानी कि 27 मार्च 2026 को भी रात्रि के वक्त जब नैन सिंह की हत्या की गई थी, तो उस रात भी कोमल ने उस नंबर पे कई बार बातचीत की थी। पुलिस जब उस नंबर की डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी गुलशन के नाम पर रजिस्टर्ड है। गुलशन जिसकी उम्र करीब जो है 30 साल के आसपास है, जो पड़ोसी है, गाँव का ही रहने वाला है, लेकिन नैन सिंह का ही मौसेरा भाई है। पुलिस को जैसे ही ये सारी डिटेल मिल जाती है, उसके बाद से ही पुलिस अब इन्हीं सारी डिटेल के आधार पर आखिरकार 3 अप्रैल 2026 को पुलिस गुलशन को गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करके थाने में लाकर जब गुलशन से नैन सिंह की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, तो गुलशन भी बिना किसी सख्ती और दबाव के तुरंत अपनी सच्चाई नहीं कबूल करता, बल्कि इस पूरी जांच में खुद नैन सिंह की पत्नी कोमल का भी नाम ले लेता है, जिसकी वजह से पुलिस अब उस कोमल को भी गिरफ्तार कर लेती है। अब कोमल अपने पति की डेड बॉडी को देखकर फूट फूट कर रो रही थी। पुलिस जब कोमल को लेकर थाने में पहुंचती है और थाने के अंदर जैसे ही कोमल अपने सामने गुलशन को देखती है, तो देख के ही समझ जाती है कि अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए पुलिस अब जब कोमल से पूछताछ करती है, तो कोमल ना सिर्फ अपनी सच्चाई कबूल करती है, बल्कि एक ऐसा सच बताती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाए। वो कहती है कि अपने ही पति की हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताती है, तो ऐसी ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे सुनने के बाद हर कोई कानों तले उंगली दबा जाए। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जब साल 2012 में नैन सिंह और कोमल की शादी होती है। कोमल जो देखने में काफ़ी खूबसूरत, तगड़ी, तंदुरुस्त थी, नैन सिंह की शादी कर अपने घर लेकर आता है। पत्नी के साथ बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन भी व्यतीत करने लगता है। समय के अनुसार उसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन घटना से कुछ ही महीने पहले आखिरकार नैन सिंह का जो उसकी पत्नी कोमल है, दरअसल कोमल का नैन सिंह के मौसेरा भाई गुलशन के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। क्योंकि गुलशन अक्सर ही नैन सिंह के घर पर आता जाता था, इस वजह से कोमल और गुलशन एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। क्योंकि नैन सिंह जो अपनी ड्यूटी पे चला जाता था, उसके बाद से उसकी पत्नी कोमल को भी अपने घर पे मन नहीं लगता था, अपने पति की कमी सताने लगती थी। आखिरकार कोमल अपने आप को गुलशन के हवाले कर देती है। नतीजा ये निकलता है कि गुलशन और कोमल के बीच में सिर्फ प्रेम प्रसंग की शुरुआत नहीं होती है, बल्कि दोनों के बीच में आवेश संबंध भी बन जाते हैं और फिर एक दूसरे से बातचीत भी करते रहते हैं और मुलाकात भी करते रहते हैं। शुरू में तो इस बात की जानकारी किसी को नहीं मालूम चलता है, लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन इस बात की सारी सच्चाई नैन सिंह को मालूम चल जाती है। खास करके नैन सिंह को जब मालूम चलता है कि उसकी पत्नी का मौसेरे भाई के साथ में ही इस तरीके से रिश्ता कायम हुआ है, ये जान के नैन सिंह के अंदर गुस्सा फूट पड़ता है। इस प्रकार से वो भड़क उठता है कि वो अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है और साथ ही साथ अपनी पत्नी को धमकी देते हुए कहता है कि आइंदा से अगर तुमने कभी भी गुलशन से बातचीत करने की कोशिश की या फिर उसे घर पे बुलाने की कोशिश की, तो याद रखना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक कोमल और गुलशन दोनों एक दूसरे के इतने बेहद करीब आ चुके थे कि एक साथ जिंदगी बिताने और एक साथ जीने मरने का फैसला कर चुके थे। लेकिन नैन सिंह अपनी पत्नी के ऊपर पाबंदी नहीं लगाता है, बल्कि उसे उस पल याद दिलाता है कि अपनी पत्नी की हर छोटी मोटी बात याद करके बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। और इसी पिटाई का नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे कोमल भी अपने पति से दूर होती चली जाती है।
और वो अपने पति से झगड़े तकरार करने लगती है। और जब भी झगड़े करती थी तो गुस्से में अपने मैके अपने बच्चों को लेकर चली जाती थी। लेकिन जब मैके जाती थी तो वहाँ से जाकर के न सिर्फ गुलशन से फ़ोन पे बातचीत करती थी बल्कि बेधड़क उससे मुलाकात भी करने लगती थी। ये सिलसिला यूँ ही चल रहा था। लेकिन बार बार जब भी गुलशन नैन्सी जो है छुट्टी लेकर अपने घर पर आता था और अपनी पत्नी की पिटाई करने लगता था, इस वजह से आखिरकार कोमल भी मजबूर होकर के और गुलशन के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए अपने ही पति को इस दुनिया से हटाने का फैसला कर लेती है। हालांकि ये फैसला अनान फनान में नहीं करती है बल्कि काफ़ी सोच समझकर करती है। बस उसके बाद से ही सही मौके का इंतजार करने लगती है और आखिरकार इन्हें मौका तब मिल जाता है जब 6 मार्च 2026 को इधर नैन्सी कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने घर पर आता है। 2 अप्रैल 2026 को वापस उसे अपनी ड्यूटी पे जाना होता है। लेकिन ठीक एक सप्ताह पहले ही 25 मार्च 2026 को फिर से जब नैन्सी अपनी पत्नी कोमल की पिटाई करता है तो कोमल इस बार भी अपने पति से झगड़े तकरार करने के बाद दोनों बच्चों को लेकर के अपने मायके चली जाती है। लेकिन इस बार जब मायके में पहुंचती है तो तुरंत ही अपने प्रेमी गुलशन को बुलाती है, उससे मुलाकात करती है और उसे कहती है कि अब मैं अपने पति को नहीं झेल सकती हूँ। इस बार जो मैंने अपने मायके में आई हूँ, अब मैं उसी सर पे अपने ससुराल में जाऊंगी जब मेरा पति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, तुम मेरे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। इधर गुलशन भी कोमल के प्यार में इस प्रकार अंधा हो चुका था कि आगे पीछे का उसे कुछ नहीं सोचता है, उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन नैन्सी को मारना इतना आसान नहीं था, इसलिए गुलशन कोमल से कहता है कि इस काम को करने के लिए हमें कुछ सुपारी किलर हेयर करने होंगे और उसके लिए कुछ पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। जब पैसों की बात आती है तो कोमल उसे बड़ी बेबाकी से जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें पैसे की चिंता मत करो, बेफिक्र रहिए, पैसे की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बात करो कितना पैसा लगेगा, लेकिन चीज़ काम को जितना जल्दी हो सके तुम कर दो और बड़ी साधारण तरीके से करना ताकि हम लोग ना फंसे। जब इजाज़त दे दी जाती है उसके बाद से जाकर के गुलशन अपने 3 दोस्तों से मुलाकात करता है, जिसमें से एक का नाम राहुल है, दूसरे का नाम गुड्डू, तीसरे का नाम मोन्टू। इन तीनों से जब बातचीत करके नैन्सी को इस दुनिया से हटाने के लिए कहता है, ये तीनों इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन बदले में जो है इनसे पैसे की डिमांड करती है। और उन पैसों को लेकर के गुलशन अब आकर के कोमल से बातचीत करता है तो कोमल ना सिर्फ उन पैसों को देने के लिए तैयार होती है बल्कि शादी के वक्त ससुराल वालों ने जो कोमल के गहने दिए थे उन सारे गहनों को बेच करके 6 लाख रुपए इकट्ठा कर लेती है और उनमें से कुछ पैसे गुलशन को दे देती है और फिर उन्हीं पैसों में से तमंचा भी खरीदा जाता है। दरअसल यह पूरा इन तीनों ने वादा किया था कि जैसे ही तुम लोग नैन्सी को इस दुनिया से मिटा दोगे उसके बाद से ये पैसे तुम्हें दे दिए जाएंगे और उनमें से कुछ 2 लाख रुपए भी बांट लेना, 2-2 लाख रुपए तुम बांट लेना, सब कुछ तय हो जाता है, तमंचा भी मिल जाता है। उसके बाद से आखिरकार 27 मार्च 2026 को सबसे पहले बढ़िया मौका तब मिल जाता है जब इधर कोमल को ये मालूम चलता है कि उसका देवर प्रदीप किसी काम से मोदी नगर गया हुआ है। उसे मालूम चलता है कि उस रात उसका पति घर पर अकेला होगा, उसी दिन ही इस काम को करने का फैसला कर लेती है और आखिरकार 27 मार्च 2026 को रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास खुद गुलशन ही अपने तीनों दोस्तों को लेकर के इसी धनपुर गांव में पहुंच जाता है और रात्रि के करीब 1:30 बजे के आसपास उस दोस्त गुड्डू था। दरअसल गुड्डू अपने हाथ में उस तमंचा को लेकर के सीधे नैन्सी के घर में एंट्री कर जाता है क्योंकि उस वक्त प्रदीप मोदी नगर गया हुआ था। नैन्सी के पिता गरीबदार जो खेती की रखवाली करने के लिए अपने खेत पर गए थे और इसकी छोटी बहू पिंकी जो अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। जैसे ही कमरे में एंट्री करता है देखता है कि नैन्सी गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन गुड्डू वो हथियार चला नहीं पाता है। थोड़ी देर के बाद वापस आ जाता है। जब उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है उसके बाद से राहुल उस तमंचे को लेकर के फिर से नैन्सी के कमरे में जाता है तो सोते वक्त नैन्सी के सर में गोली मार दी जाती है। गोली मारने के बाद वहाँ से बाहर निकलता है। उसके बाद से गुलशन इन तीनों को लेकर बड़े आराम से वापस अपने घर पर चला जाता है और घर पर पहुँचने के बाद उसी रात को ही नैन्सी की पत्नी कोमल के नंबर पर कॉल करता है और उससे कहता है और उसे खुशखबरी भी देता है कि उसी रात को ही कोमल को ये मालूम चल जाता है कि उसके पति की मौत हो चुकी है। लेकिन आगे क्या करना था कोमल पहले से ही अपना प्लान बना चुकी थी। दरअसल अगले दिन 28 मार्च 2026 को जब सुबह का वक्त था, जब नैन्सी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता है तो उसे जगाने के लिए उसकी जो छोटी बहू होती है, उसके भाई की बहू, वो जाती है। जब वो जाती है, जब ये नज़ारा देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों वो देखती है कि नैन्सी की जो डेड बॉडी है खाट पर पड़ी हुई है और उसके सर से काफ़ी खून बह रहा है। अब दोस्तों जब पिंकी जो होती है ये नज़ारा देखती है तो देखकर काफ़ी ज़्यादा चीखती है, चिल्लाती है और जब वो चिल्लाना शुरू कर देती है तो बकाई में
कोमल जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस गुलशन की तहरीर पे उसके बाकी 3 साथियों राहुल, गुड्डू और मोन्टू, इन तीनों को गिरफ्तार तो करती है। साथ ही साथ जिस हथियार से इन लोगों ने नैन सिंह को गोली मार के हत्या किया था, पुलिस सबूत के तौर पे उस हथियार को भी बरामद कर लेती है। पर चौंकाने वाली बात ये थी कि पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है और असलियत जब धनपुर गांव के लोगों को पता लगती है, मालूम चलता है, तो बकाई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल उसके बाद से लोगों के अंदर गुस्सा इस प्रकार से फूटता है कि लोग पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डालते हुए कहते हैं कि साहब इन तमाम अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सबसे पहले चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस जब इस केस का खुलासा करने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है, तो उस बगल में नैन सिंह की पत्नी कोमल भी खड़ी होती है, लेकिन कोमल बेहोश होकर के बार बार नीचे गिरने लगती है, जिसे लोग देखते हैं। तो देखकर सब के सब पुलिस वाले एक ही बात कहते हैं कि साहब कोमल नाटक कर रही है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से इसने एक बीएसएफ जवान और खुद अपने पति नैन सिंह को इस दुनिया से हटाया है, हम चाहते हैं कि इनमें से किसी भी अपराधी को बख्शा ना जाए। दरअसल पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेती है, उसके बाद से इन तमाम अपराधियों को जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको ही जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इस बात की जानकारी जब कोमल के मायके वालों को मालूम चलता है, तो कोमल के मायके वाले इस प्रकार से नाराज़ हो जाते हैं कि कोई भी किसी इस तरह अपनी बेटी से नाराज़ ना होता है। अब वो व्यक्ति कोमल से मुलाकात करने के लिए जेल में भी नहीं जाते। दरअसल कोमल के मायके वालों का कहना है कि उसने जो किया है उसकी गलती की सज़ा उसे ज़रूर मिलनी चाहिए। फिलहाल ये सारे अपराधी जो है नैन सिंह की हत्या करने के जुर्म में जेल के अंदर अपनी गुनाहों की सज़ा काट रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार थी आज की कहानी। इस कहानी के प्रति आपकी क्या राय है और ऐसी बीवी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं था, ना किसी की भावना को आहत करने का था। केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक और सचेत करने का था कि दोस्तों आप अपना और अपने परिवार का पूरे तरीके से ख्याल रखें। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी सच्चे नए घटनाक्रम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।